हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आई एम सुपर डुपर मनी मैनिफेस्टर. आई एम रिच, आई एम अबंडेंट और मनी इज ऑलवेज वर्किंग फॉर मी एंड मनी इज कमिंग टू मी एंड मनी इज माय बेस्ट फ्रेंड एंड मनी इज ऑलवेज वर्किंग फॉर मी. और आज मैं आपको पहले अपनी यही सक्सेस बताना चाह रही हूँ कि आज मैंने सच में मनी मैनिफेस्ट की है और मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि इतने अच्छे तरीके से मुझे मनी मैनिफेस्ट हुई है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं उस और जाऊं और जहाँ भी मैं गई कि मैं एक्चुअली हर बार जो होता था तो मैं नहीं जाती थी, मैं उसे इग्नोर करती थी कि नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है. लेकिन आज आज मेरा खुद का मन ऐसा हुआ कि नहीं मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है. ये मेरी इम्पल्स ही थी जो मुझे लेके गई वहाँ पर, और कुछ ऐसा रीज़न भी था जहाँ मैं गई थी. और वहाँ से मुझे 500 रुपीज़ आज मैनिफेस्ट हुए हैं. तो ऑलवेज मनी वर्किंग फॉर मी, कि मनी जो है मेरे लिए वर्किंग करने लग गई है और मनी हर रास्ते से हर तरीके से मेरे पास आ रही है. और मेरी जो तीसरी क्रिएशन है, मेरा जो विजन बोर्ड लगा है, मैंने आपसे कहा था कि मेरा जो अफर्मेशन वाला चार्ट है वो तो कंप्लीट हो ही गया है. जो भी चीज़ें मैंने बोली थी वो मेरे पास है. अब मेरे जो विजन बोर्ड है उसका क्रिएशन स्टार्ट हो गया है कि मैंने उस पर जितनी भी चीज़ लगाई है ना, तो वो एक एक करके रियलिटी में आ रही है. तो मैं इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ, मैं अपने माइंड को बहुत अच्छे से रीप्रोग्राम कर पाई हूँ. और यही चीज़ मैं आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज में ही था कमेंट में कि आप सबकॉन्शियस माइंड को कैसे हम रीप्रोग्राम करें, आप ये बताइए. तो इसी के बारे में बता रही हूँ मैं कि मैंने अपने माइंड को कैसे रिप्रोग्राम किया है और आप उसे कैसे कर सकते हो. 4 से 5 ऐसे रास्ते होते हैं जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से जो भी चीज़ हम चाहते हैं वो अपनी लाइफ में ला सकते हैं. सबसे पहले आपको आपके दिमाग में उसको क्रिएट करना होता है, फिर अपने लॉजिकल माइंड को आपको बिलीव दिलाना होता है कि हाँ, मनी को या फिर किसी भी विश को बहुत आसानी से कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं. क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है, एक तो कॉन्शियस लेवल होता है, सिर्फ 5% जो होता है कॉन्शियसली काम करता है कि आप हर चीज़ को 5% ही गेन कर सकते हो कॉन्शियस जो काम करते हो आप, है ना. और भी वो सबकॉन्शियस में कैसे जाता है, वो रिपीटेशन के थ्रू जाता है. लाइक मैंने बचपन से कोई काम करना सीखा, क्योंकि बचपन में मुझे कोई काम नहीं आते थे, कुछ भी नहीं, खाना बनाना ये वाली चीज़ें नहीं आती थी मुझे. तो वो धीरे 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 जब मैं इसको प्रैक्टिस करती गई तो आज वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से फिट हो गया है. और अब मैं उस काम को बिना किसी एफर्ट लगाए उसको बहुत ही आराम से कर लेती हूँ. मेरा ध्यान कहीं और होता है, फिर मैं उस चीज़ को कर लेती हूँ. जैसे कल ही मेरे साथ एक हुआ था ऐसा कि मैं कुछ चीज़ें सोच रही थी, क्योंकि चीज़ें मैं जब बनाती हूँ तो मैं उसको उस टाइम भी उसमें अफर्मेशन या ऐसे कुछ करती जाती हूँ. तो मैं आटा लगा रही थी, क्योंकि हम मालवा से हैं तो दाल बाटी बहुत पसंद है हमारे यहाँ. तो कल मंडे था और मुझे दाल बाटी बनानी थी, लेकिन अदरवाइज़ रोज़ मैं जो आटा लगाती हूँ वो रोटी का लगाती हूँ कि रोटी बनाते हैं हम उसका. और बस मेरे माइंड में कुछ चल रहा था और मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मुझे जो वो आटा लगाना है वो बाटी का लगाना है या फिर वो रोटी के लिए लगाना है. मैं उसको बस ऐसे ही करती गई. जब मैंने उसको लगाया तो मेरा आटा रोटी का लग चुका था. तो मैं एकदम हैरान थी, ये क्या है. मैं जो मतलब मैं तो जो बाटी बनाने के लिए जो आटा लगाने वाली थी और मेरा जो आटा लगा है वो उसके लिए लगा है रोटी का. तो ये कैसे हुआ. फिर मुझे एकदम से हंसी आई कि ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड का है, क्योंकि उसे रोज पता है कि मैं क्या करती हूँ, किस तरह का आटा रोज लगाती हूँ, है ना. और कॉन्शियस माइंड को ये पता होता है, क्योंकि मैं अगर कॉन्शियस होती उस टाइम तो मुझे पता होता है कि हाँ मुझे ये वाला आटा लगाना है. लेकिन मैं उस टाइम कॉन्शियस नहीं थी, मैं सबकॉन्शियस में चली गई थी क्योंकि मैं कुछ चीज़ें सोच रही थी वहाँ पर. तो मैंने उसको वही कर लिया, मतलब जो रोटी का आटा लगा रहा था उसी को. और मुझे बड़ी हंसी आई कि सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से करता है कि जब आपको पता भी नहीं होता है, मतलब इसीलिए हम विदाउट एफर्ट के कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेते हैं. अगर कोई आपको एक्शन लेना भी होता है, लाइक आपने कोई विश मांगी है और आप उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन लेने जा रहे हो, तो वहां पर आपको नहीं पता होता है
कि मतलब बहुत ही इजीली आपकी एक्शन हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि मैंने वो काम कैसे कर लिया, बहुत ही एफर्टलेसली हो जाता है। तो यही है कि जब कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो आप उसको विदाउट एफर्ट के बहुत अच्छे से कर लेते हो। ये मेरा कल का उदाहरण था जो मैं आपको बताना चाहती थी। और अगर आप चाहते हो कि मेरा माइंड बहुत अच्छे से, सबकॉन्शियस माइंड है, वो रीप्रोग्राम हो जाए कि मैं जिस भी विश को चाहती हूँ, तो उसके 4 से 5 वे होते हैं कि जिसके थ्रू हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये है कि आप उसमें जैसे हमारा माइंड क्या है कि हम पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते थे, अब जानने लगे हैं उसे, तो उसे कुछ लॉजिक देना होता है क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो लॉजिकल है। तो शुरू में आपको वो चीज़ें मानेगा नहीं कि अच्छा ऐसा होता भी है क्या, कि लाइक मैंने आज आपको बताया कि मनी मैनिफेस्ट हुई है मुझे, तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होता कि मनी मैनिफेस्ट होती भी है क्या, कि ये लोग कैसे कर लेते हैं, पता नहीं ये सही भी है या नहीं है। तो आपको उसको लॉजिक देना है कि जब इतने सारे लोग वहां पर कर सकते हैं, इतने सारे लोगों की मैं सक्सेस स्टोरी सुन रही हूँ या फिर ऐसा कुछ है, तो इसे मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी तो इसे बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। और फिर आप अपने माइंड को ऐसा बोलिए, उसे कमांड दीजिए कि देखो अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। क्योंकि इस संसार का नियम ही ये है कि अगर कोई उसे कर सकता है, इस काम को फिजिकल वे में, तो उसे मैं भी कर सकती हूँ। ये आपका लॉजिकल हो गया कि आपने आपके माइंड को किसी तरह से लॉजिक दे दिया जब वो मानता नहीं है, क्योंकि हम जब शुरू शुरू कुछ चीज़ करने जाते हैं तो वो बहुत सारे लॉजिक हमारे सामने आते हैं। फिर दूसरा वे है कि आपकी इमोशन के थ्रू, कि आपकी जो फीलिंग होती है, लाइक कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वो मुझे आकर बोल दे कि नहीं बेटा तुम ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हो और तुम का इस काम में माहिर हो, जो भी काम हो वॉट एवर, तो वो मेरे अंदर जो फीलिंग उस टाइम जनरेट होगी, कि जिस जो मैं वो फील करूँगी उस पर्सन के कहे हुए वर्ड्स को, वो डायरेक्टली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और वो उसी तरह से वर्क करेंगे। फिर मुझे मतलब इस पर कोई लॉजिक लगाना नहीं होगा या फिर किसी और की बात सुनना नहीं होगा। मुझे हाँ पता है कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है और इसने मुझे ये चीज़ कही है तो ये तो होना ही है, तो वो डायरेक्टली आपके ब्रेन में चला जाएगा। दूसरा भी ये हुआ आपका। फिर तीसरा ये है कि आप किसी चीज़ को रिपीट करो उसे बार बार। जैसे मैंने आपको खाने वाली बात बताई थी ना, कि हम खाना बनाते हैं, धीरे धीरे हम उसके परफेक्शन में आ जाते हैं। तो इसी तरह से आप कैसे रिपीटेशन करोगे उसका, लाइक आप किसी अफर्मेशन को लो, उस अफर्मेशन को बार बार रिपीट करो जब तक वो आपके फिजिकल वर्ड में नहीं आ जाती, उसको तब तक नहीं छोड़ना है आपको, है ना। फिर उसके बाद आप कोई अफर्मेशन लगा कर सो सकते हो। आप जैसे हम रात को सोते हैं तो हम कुछ भी अफर्मेशन अपने मोबाइल में लगाई और सो गए, उसको रात भर चलने दिया, आपको कोई मतलब नहीं है उससे कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, आपको सिर्फ लगा के सोना है उसे, ठीक है। तो अपना माइंड, आपका माइंड जो है वो अपने आप ही रीप्रोग्राम होने लगेगा। ये चीज़ करनी है आपको। फिर उसके बाद एक होता है आपका कि वही मेडिटेशन के थ्रू, कि आप जब मेडिटेशन करके आते हो तो आपका माइंड है वो पूरा खाली होता है, वो हर चीज़ ग्रहण करने के लिए तैयार होता है उस टाइम। और फिर आप जाके उसे कोई विजुअलाइजेशन करवा दीजिए। विजुअलाइजेशन के थ्रू आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो आप उसको किसी भी चीज़ को चाहते हो उसको विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि आप उसको जब किसी पिक्चर के थ्रू देखते हैं, हम कहते हैं ना कि जितना एक वर्ड, मतलब एक पिक्चर, एक ही पिक्चर 100 शब्दों को बोल जाती है और हम एक वर्ड में इतनी बातें नहीं कह पाते हैं जो एक पिक्चर बोलती है। ये वाली चीज़ थी। तो आप उस तरीके से अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसमें रीप्रोग्राम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आपको यही चीज़ें लगानी है कि लाइक मैं उसको बार बार रिपीट कर रही हूँ, या फिर मैं उसको विजुअलाइज कर रही हूँ, या मैं ऐसे पर्सन से जो मुझे वो कह रहा है, और मुझे लाइक मेरे कोई टीचर हुआ है ना, कि जिस मेरे खुद के एक फेवरेट टीचर थे जो मुझे हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते थे। और वहाँ पर मतलब वो जो भी चीज़ कह देते थे कि हाँ ये तुम्हें करना है, तुम बहुत अच्छे से कर लेती हो, तो मैं उसमें अपना पूरा एफर्ट डाल देती थी कि नहीं, ये मुझे पता है कि टीचर ने मुझसे बोला है तो मुझसे ये काम होगा ही सही। तो आपको ऐसे, आपका माइंड लॉजिक देगा आपको कि हाँ इन्होंने कहा है तो ये काम आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है। थैंक यू।